बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की तुलना आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से हो रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के ही एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने जनरल असीम मुनीर को सूट बूट में ओसामा बिन लादेन कहा है। ओसामा बिन लादेन और असीम मुनीर का एजेंडा और सोच एक जैसी है। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला किया था और जनरल असीम मुनीर ने अभी हाल ही में अमेरिका में बैठकर एटम बॉम्ब से आधी दुनिया को खत्म करने की धमकी दी है। मतलब ये वही पाकिस्तान है जहां पर ओसामा बिन लादेन मिला, जिसको ढूंढने में अमेरिका को 20 साल लग गए। अमेरिका अपने पुराने दिन भूल गया, इसलिए उसने नवा कुत्ता पाल के रखा है। ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी संगठन अल कायदा का चीफ था, जिसने दुनिया भर में हजारों मासूम लोगों की जान ली। और असीम मुनीर उस पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं जिसने हाफिज सईद, मसूद अजहर और खुद ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को दूसरे देशों में हमला करने में मदद की और अपने देश में उन्हें पनाह दी। अमेरिका का यह दोगला चरित्र कोई नई बात तो नहीं है सुधीर जी। अमेरिका कितना दोगला है और कितना मौका परस्त है, ये तो जग जाहिर है। और आजकल अमेरिका ने पाकिस्तान को पाल रखा है भारत को काउंटर अटैक करने के लिए। एक तो टैरिफ पर टैरिफ बम फोड़ रहे हैं अमेरिका, और ऊपर से पता है ना कि भारत का पाकिस्तान के साथ 36 का आंकड़ा है, तो इसलिए पाकिस्तान को अमेरिका अपनी गोद में बैठा रहा है। आसिम मुनीर को बार बार व्हाइट हाउस बुला रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गुप्त ठिकानों में छिपकर ओसामा बिन लादेन अपना आतंकवादी संगठन चलाता था, जबकि असीम मुनीर सूट बूट पहनकर अमेरिका जैसे देशों से हिंसा और डर फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। ओसामा बिन लादेन और आतंकवादियों की मदद करने वाले असीम मुनीर, इन दोनों को ही अमेरिका और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा माना गया है। ओसामा बिन लादेन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी कहा जाता था, जबकि असीम मुनीर एक देश के आर्मी चीफ हैं। और इनमें अंतर सिर्फ इतना है कि असीम मुनीर सूट बूट पहनते हैं, सूट और टाई पहनते हैं और शायद अंग्रेजी बोलते हैं, और इस समय अपने आप को एक आर्मी का चीफ कहते हैं। लेकिन इन दोनों की जो तुलना है वो बहुत ही खतरनाक बात है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि अब दुनिया सूट बूट पहने हुए असीम मुनीर में ओसामा बिन लादेन की छवि देख रही है।